इफेक्ट हमारे साथ जुड़ गए काफ़ी दिनों बाद। उनसे आज जुड़ने का मौका हमको वापस से मिल रहा है। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं राजेश सर को। स्वस्थ हैं, बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पर, दिखाएं तो जरा। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एकदम से सर आपका लुक चेंज हो गया, आप 10 साल और छोटे हो गए, 15 साल और छोटे हो गए। काफ़ी यंग, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं सर। देखिए, टचवुड बने मार्केट रहे का आप ऐसे ही। परफॉर्मेंस है। हमारी सबकी लाइफ मार्केट के परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। मार्केट अच्छे कर रहा है, हम भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि 2023 आपका बहुत ही बेहतरीन साल गया होगा। ये आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है सर। सभी का 2023 बहुत ही अच्छा साल गया है और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि 2024 भी अच्छा साल निकले। नहीं, आई थिंक 2023 चलिए अच्छी में बात है अगर सर। आप रिकॉल मैं करें। चाहता हूँ कि 2024 भी अच्छा साल निकले। यस यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी। यस यस, बताएं सर, प्लीज़ प्लीज़ बताएं। नहीं, मैं बोल रहा था कि 2023 जब शुरू हुआ था, तब अगर परफॉर्मेंस देखते अपने पोर्टफोलियो का सारे, तो ऐसी ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी खुशी सबको नहीं होती। लेकिन 2023 मार्च से लेकर ईयर एंड तक जो मार्केट ने परफॉर्मेंस किया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ऑल अक्रॉस, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आई थिंक मार्केट में सारे निवेशकों का अच्छा रिटर्न बना है लास्ट ईयर। और वो हमारा बेस है जहाँ से अभी हम सोच रहे हैं कि इस साल क्या होगा। जैसे कि आप आपके चैनल पे भी बहुत चर्चा हुई है इस बात में कि ये साल काफ़ी इलेक्शंस, चुनाव जो चलेंगे, उसका प्रभाव रहेगा। कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनका प्रभाव रहेगा। आई थिंक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो है इंटरेस्ट रेट्स। तो रिज़र्व बैंक क्या कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। आई थिंक ये जो 3-4 फैक्टर हैं, ये सबकी नज़रें इन्हीं पर हैं क्योंकि मार्केट परफॉर्मेंस इन्हीं से रिजल्ट इसका जो है डिसाइड होगा। ठीक है, डन सर। सर आपने दो चार पॉइंट्स तो खुद ही छेड़ दिए, इलेक्शंस वाली बात बता के, थोड़ा अर्निंग्स भी चल रही है। एक बात मैं आज और छेड़ देता हूँ जो हमको ग्लोबल मार्केट से समझ में आ रहा है। सर ये जो ब्याज दरें कम होने की प्रोसेस थी, क्या ये स्लो डाउन हो गई है? ये सेकेंड हाफ में होगा? और इसका इंडिया रिफ्लेक्शन क्या होगा? इंडिया से इसका क्या लेना देना? देखिए, इंडिया का इन सबसे बहुत ज़्यादा लेना-देना है बिकॉज़ हमारी जो इकोनॉमी है, जो पिछले अगर आप लॉन्गर टर्म देखें, एक 20-25 साल का अगर टाइम फ्रेम पकड़ें, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जबकि एकदम कंप्लीट मिक्स नहीं है क्योंकि हमारे पास करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, तो आप रूपी जो है हमारा वो फ्रीली किसी भी दूसरी करेंसी में ट्रेड नहीं हो सकता। अ सो तो वो उतने एक एक लिमिटेशन है बट अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इसीलिए जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं और जो इंडियन मार्केट्स में निवेश करते हैं, आई थिंक हम सब सुबह उठ के पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। फेडरल रिजर्व ने यूएस में क्या किया, यूरोप में लोग क्या कर रहे हैं, चाइना में लोग क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी इकोनॉमी का इंटीग्रेट होना ग्लोबल इकोनॉमी से। और जहाँ तक हमारा व्यू है, तो आपने जो कहा वो सही कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट फॉल होना था, हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा कि नियरली 0% से यूएस इंटरेस्ट रेट्स 5% से ऊपर चले गए। और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो जो सबको लगा था कि एकदम मैसिव क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ है लेकिन करेक्शन इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। कंपनीज के बिजनेसेस पे, ओवरऑल बिजनेस लेवल्स पर, इन्फ्लेशन रेट्स पर आई थिंक किसी पर भी इतना प्रभाव नहीं हुआ है जितना टिपिकली एक एक्सपेक्टेशन होता है। एक लगता है कि इतना अगर इंटरेस्ट रेट्स फटाफट एकदम एकदम स्पीड में अगर बढ़ा दें तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक ये फेडरल रिजर्व या इवन आरबीआई ने भी रिसेंटली यही कहा है कि हम इसको वॉच करेंगे और बहुत ही हाई में हम लोग या बहुत ही जल्द में हम इसे रिड्यूस नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर इज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेशन जो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े दर थोड़े कम किए जाएं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है सर, मैं दूसरे एक बर्निंग इशू पे आपसे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। टिपिकली आपने देखा होगा कि सरकारी कंपनीज के अंदर एक शेक हुआ जोर से पिछले 2-3 दिन पहले। आपने देखा होगा शेयर 20-20% करेक्ट हो गए थे, तो एक मार्केट में चर्चा से उठने लगी कि क्या अब सरकारी कंपनीज को छोड़ देने का समय है, क्या सरकारी कंपनीज में से प्रॉफिट बुक कर लेने का समय है, या फिर सरकारी कंपनीज थोड़ा कूल ऑफ होंगी या फिर से नए राउंड की तैयारी कर रही हैं। सर आप क्या मानते हैं,
ये नए तेज़ी के लिए थोड़ा कूल ऑफ हो रही थी, या फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी है, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स है, जस्टिफाई नहीं हो रही है वैल्यूएशंस, तो बाहर आ जाना चाहिए? हाँ जी। सी देखिए, हमारा जो मार्केट में बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का, वो ये है कि बिकॉज़ ओवरऑल मार्केट अगर आप देखें, तो ओवरऑल मार्केट सस्ता नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से। बहुत महँगा भी नहीं है, लेकिन सस्ता तो ज़रूरी कंपल्सरीली सस्ता नहीं है। तो जो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हर बार एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं, नई अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं, नया एवेन्यू ढूँढते हैं कि और कहाँ हम अपना निवेश करें, और कौन-सा सेक्टर बाकी रह गया है, क्या सस्ता है मार्केट में। और आई थिंक जैसे कि वो वीडियो भी घूम रहे थे व्हाट्सएप पर कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज को देखिए। तो आई थिंक वो एक ट्रिगर था, और सारे इन्वेस्टर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, आई थिंक वो बहुत ही सिंपल रहना चाहिए। उसमें आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। अगर हमारा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, और हमारा ये दूसरा मानना है, एक assumption है कि गवर्नमेंट बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी और वहां से बाहर आएगी, तो जो पीएसयू सेक्टर है वो इंडिया के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। बट अदरवाइज अगर आप ये आपका assumption ये रहेगा कि जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, तो जो आपने कहा कि पीएसयू वैल्यूएशंस तो बहुत ही बढ़ गए हैं, अनरीजनेबल लेवल तक हो गए हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी हमें दिखी है, आप देखिए 2-5 साल तक पहले कोई पीएसयू में इतना कभी उछाल या वॉलेटिलिटी आई ही नहीं। बट अभी आई है बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ कैपिटल है, पैसा बहुत है लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए। नई अपॉर्च्युनिटीज़ लोग ढूँढते रहते हैं, और जो सस्ता सेक्टर मिलेगा, सस्ते स्टॉक्स मिलेंगे, पैसा तो वहाँ जाएगा। ठीक है। सर, मैं अगर आपसे एक वैसे वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास अगर पैसे हो तो आप सरकारी कंपनीज खरीदोगे आप? मैं सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट करता हूँ वन लाइनर आंसर होगा। वन वर्ड आंसर चलेगा ना? वन वर्ड आंसर नहीं, सर खरीदेंगे आप? हाँ, वन वर्ड भी चल जाएगा सर, वन वर्ड भी चल जाएगा। नहीं, नहीं खरीदेंगे। नहीं। नहीं खरीदेंगे सर, समझ में आ गया सर। मेरे को बस एक्चुअली यही पता करना था, क्योंकि सरकारी कंपनी से हम बहुत सारे एंगल्स हैं, मैं कवर भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को वन वर्ड से क्लियर आ गया करेक्ट, कि जब आप नहीं सही खरीदेंगे बात। तो हमको भी मल्टीपल टाइम्स सोचना पड़ेगा खरीदने से पहले। ठीक है, डन सर। अब मैं आता हूँ सर एक और इशू पे, मार्केट के, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर यूएस में थोड़ा वापस से दिखा है। हालांकि इंडिया में काफ़ी जी, कंफर्ट है। सर, ये कंजम्पशन वाले शेयर्स चले नहीं हैं, इस बार की रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया। आप एक क्वार्टर रुकोगे, 2 क्वार्टर रुकोगे, या फिर अभी बाय नहीं करोगे इस साल? हाँ। नहीं, आई थिंक कंजम्पशन सेक्टर जो है, कंज्यूमर सेक्टर जो है, वो इंडियन इकोनॉमी में दो दो मेजर थीम्स हैं जो जैसे हम देखते हैं। एक है कंजम्पशन, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मिड टर्म इन्वेस्टर हो, या इवन शॉर्ट टर्म में आप देखते हो मार्केट्स में, तो इन दो सेक्टर्स में तो आपका एक्सपोजर बना रहना चाहिए, एक कंजम्पशन सेक्टर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आप टाइमिंग एक्सपर्ट हो, क्योंकि हम नहीं है, हम लोग टाइमिंग नहीं करते मार्केट को। अगर आप टाइमिंग एक्सपर्ट नहीं हो, हमारे जैसे हो, तो आपका इन दो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा रहना चाहिए। तो कंजम्पशन हमारे पोर्टफोलियो में है, और कंजम्पशन पे फोकस बना रहेगा। ठीक है, कंजम्पशन पे आपका फोकस बना रहेगा। फिलहाल अभी वैसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई वॉइसेस आ रही थी कि थोड़ी डिमांड में स्लगिशनेस है, थोड़ा मार्जिन्स का इशू है, थोड़ा बहुत मल्टीपल रीजंस और हैं। इस वजह से मैंने सर आपसे क्वेश्चन पूछा। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत हुई, मज़ा आया आपसे बातचीत करके। एंड आई होप इसी तरह से आप यंग एंड वेल्दी बने रहें और हमको अपनी इंटेलिजेंस देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।